तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के विखंडन के बारे में। जो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में किस रूप में विखंडित होता है और उसे तोड़ने के लिए हमें किस किस जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गए और भी सारे चीज हमारे भोजन में होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन का पाचन जो होता है फ्रेंड्स हमारे शरीर में बहुत ही कठिन रूप में होता है। तो पहले क्या किया जाता है, उसको तोड़ तोड़ कर बहुत ही छोटा फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद उसका शरीर में पाचन अच्छे से होता है। तो उसको कैसे उसका विखंडन होता है उसके बारे में फ्रेंड्स हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमको क्या मिलता है जी, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन को आप क्या करते हो जी, इसको आपको तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, तो पेप्सिन। हमको पेप्सिन नामक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन आपसे कोई पूछता है कि पेप्सिन निकलता कहाँ से है जी, तो पेप्सिन निकलता है जी अमाशय से। अमाशय अर्थात स्टोमक अर्थात पेट से निकलता है। तो प्रोटीन से प्रोटीन को तोड़ते हैं पेप्सिन से। तो ये बनता किस चीज में कन्वर्ट होता है जी, ये बनता है आपका पेप्टोन। ये पेप्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन जब टूटता है तो किसमें कन्वर्ट होता है जी, पेप्टोन के रूप में कन्वर्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस पेप्टोन को तोड़ने के लिए फिर से हम एक एंजाइम का यूज करते हैं फ्रेंड्स। अब वो एंजाइम क्या होता है, तो वो होता है आपका ट्रिप्सिन। वो एंजाइम क्या होता है आपका जी, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन एंजाइम से इसको हम तोड़ते हैं तो ये जो आपका पेप्टोन है ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्टाइड में। पेप्टाइड, ये पेप्टोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, हमारा पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद पुनः इसको पेप्टाइड को भी कन्वर्ट किया जाता है जी। अब ये पेप्टाइड किसमें कन्वर्ट होता है जी, तो ये जो पेप्टाइड जो होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको इरेप्सिन नामक एंजाइम चाहिए, इरेप्सिन। ठीक है जी, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट होता है आपका एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कैसे कन्वर्ट हुआ। प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमको पेप्सिन नामक एंजाइम की आवश्यकता हुई थी जो निकलती है अमाशय से और इसको कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन में। तो इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो पेप्टोन जो है, पेप्टोन कन्वर्ट हो गया पेप्टाइड में और इसको क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए वो किस हार्मोन एंजाइम की जरूरत पड़ी है, ट्रिप्सिन की। उसके बाद आपका अगला क्या हुआ, जो पेप्टाइड है, जो ये पेप्टाइड कन्वर्ट हो गया आपका एमिनो एसिड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए वो क्या चाहिए, इरेप्सिन है। आपसे कभी कभी ये पूछता है कि ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वो कहां से स्रावित होती है, अर्थात कहां से निकलती है। तो फ्रेंड्स ये निकलती है अग्नाशय से। अग्नाशय से, ये अग्नाशय से निकलती है। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि इरेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है ये कहां से निकलता है, तो फ्रेंड्स ये निष्क्रिय होती है इलियम से। इलियम से। तो आप आपको यह जब कहिए कि सर ये अमाशय क्या होता है, तो अमाशय मतलब स्टोमक अर्थात पेट होता है। ठीक है, वहां से ये एंजाइम क्या होता है जी, स्रावित होता है। उसके साथ साथ एक होता है आपका रेनिन। तो रेनिन नामक एंजाइम भी स्रावित होता है जो क्या करता है, हमारा दूध दही जो खाते हैं उसको पचाने में ये काम करता है। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि उसके बाद अगर आपका है जी अग्नाशय, तो अग्नाशय क्या होता है जी, अग्नाशय में देखिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, इसको ये क्या किया, पेप्टोन को तोड़ दिया पेप्टाइड में। ठीक है, लेकिन ये पाया कहा जाता है जी अग्नाशय में। ये किस चीज का पाचन करता है, ये ट्रिप्सिन जो होता है ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछेगा ट्रिप्सिन नामक हार्मोन से किस चीज का पाचन होता है, तो प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन तो तोड़ रहे हैं ना जी, तो उसी का पाचन कराएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेप्सिन भी किसका पाचन कराएगा, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन कराएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा इरेप्सिन किसका पाचन कराएगा, ये भी प्रोटीन का पाचन कराएगा, क्योंकि पूछेगा तोड़ तोड़ के पाचन करा रहा है। तो ये इरेप्सिन जो है किस में कन्वर्ट करेगा जी, ये जो इरेप्सिन है ये पेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में। और ये क्या किया था जी, कहां पे होता है, तो इलियम में होता है। इलियम क्या कहां पे पाया जाता है जी, तो इलियम जो होता है ये हमारे छोटी आंत का फ्रेंड्स एक भाग है, सबसे निचला वाला भाग है। अब ये क्या करता है जी, वहां पे जितने भी तरह का जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं हमारे शरीर में उसको ये पाचन कराने का काम करता है। उसमें खास करके ये पाचन कराता है, आपका सबका अपना अपना भाग होता है, तो ये पाचन कराता है प्रोटीन वाले भाग का। उसके बाद यहाँ से हमारा जो भाग होता है भोजन का वो सबसे छड़ा चला जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के थ्रू रेक्टम के होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। अब आपको बताते हैं जी वसा। तो वसा जो होता है ये कैसे टूटता है जी, तो वसा टूटता है फ्रेंड्स आपको ग्लिसरॉल के रूप में। ये वसा होता है ये ग्लिसरॉल के रूप में टूट जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वसा किसमें टूटता है जी, ग्लिसरॉल में। और ये ग्लिसरॉल जो होता है ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, जिसको बोलते हैं जी फैटी अम्ल। ये फैटी अम्ल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। उसके बाद में हमारा शरीर में ये क्या होता है जी, वसा पचता है। वसा का पाचन और एमिनो एसिड का पाचन हमारे शरीर में बहुत ही कठिन तरह से होता है। आप लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा टाइम और सबसे मतलब कि
हार्ड प्रोसेस जो होता है किसके पाचन का है, तो वो है आपके प्रोटीन का पाचन का। उसके बाद आपका है किसका, वसा के पाचन का। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी पच जाता है। उसको आप कभी खाना खाते हैं चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसको आप खाते हैं, वो सरासर पच जाता है। ठीक है जी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे कभी कोई पूछता है कि अगर मान लीजिए हमको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए हमको तत्काल एनर्जी चाहिए, तो आप क्या लीजिएगा, आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लीजिएगा। तो जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाया जाता है आप उसको आप पी लेते हैं, अगर लिक्विड के फॉर्म में लेकर भी, तो आपको क्या कर देगा, तात्क्षणिक एनर्जी दे देगा, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।